बच्चों, पिछले हफ्ते हम टहल के लौट रहे थे तो पहले इस सत्संग में दो लड़कियां आती थी जिनका नाम आर्या था। दोनों का नाम आर्या था। तो उसमें से एक, मैं उधर से आ रहा था और इधर से वो जा रही थी और कुछ लोग थे उधर आसपास। तो उसने हमारे दौड़ करके पैर छुए। तो हमने कहा मतलब खुश रहो करके मैं आगे बढ़ गया। फिर मैं वापस गया, उसको बुलाया। हम कहा सुनो, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो हमको प्रणाम किया, लेकिन बेटा ऐसा है कि सड़क पर चलते हुए या कहीं पर देख लेते अच्छा नहीं लगता ना। आपने इसी रामायण में अगर याद हो तो सुना होगा, जब धनुष यज्ञ हो रही थी तो जब लोग नहीं तोड़ पाए धनुष को तो उन्होंने क्या कहते हैं कि उनके गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि राम उठो और जाके धनुष को तोड़ो। तो नॉर्मली क्या होता है कि आदमी जिससे आदेश दिया जाता पहले जाके पैर छुआ, उसके बाद धनुष तोड़ने गए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया। एक्चुअली जो अभिवादन होता है या नमस्ते होता है वो उस व्यक्ति के प्रति एक आदर की भावना होती है। तो वो आप जैसे भी एक्सप्रेस कर सकें, नमस्ते अंकल है, या पैर छू के कर सकें। अब जैसे आपके घर में मान लीजिए हम पहुंच गए तो वहाँ आप पैर छू लें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मैं आपसे उम्र में ज़्यादा हूँ, आपके पिता के समान हूँ। लेकिन सड़क पर या बाज़ार में मिलने पर नमस्ते करना ही काफ़ी है बेटा, ठीक है ना। और ऐसे भी मौके आएंगे जैसे भगवान राम ने अंदर किया प्रणाम, वो भी किया जा सकता, कर लिया वो हो गया। क्योंकि जो आपका आदरणीय है या आपसे श्रेष्ठ है वो ये नहीं चाहता कि आप प्रदर्शन करो, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि आप में एक भावनात्मक श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। तो उसी तरीके से एक दिन ये जो पास का लड़का आता है कार्तिकेय, एक दिन 3 बच्चे जा रहे थे तो हम आ रहे थे, उन्होंने हमको उन्होंने भी दौड़ करके जल्दी से अपनी साइकिल रोका और वो लोग भी उतर गए और फिर उसने साइकिल रोक के आके हमको वो किया। तो ये ठीक है, अभी आप ट्रेनिंग में हो, नहीं तो धीरे धीरे जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके का आचरण आपको बरतना चाहिए। अब आप डायरी लिखते हो, माँ सुबह उठते ही माँ और पिताजी को प्रणाम करने का उसमें एक कॉलम है। ये बहुत मुश्किल है, शर्म लगती है, और कुछ मुश्किल नहीं है, शर्म लगती है। अगर वो शर्म छोड़ दो तो आपकी आदत बन जाएगी, है कि नहीं। ये चीज़ें सबकी अलग अलग अपनी समझ के अनुसार आचरण में लाना चाहिए। हमको ऐसा हमारे मन में आता है। अब हमने बहुत देखा, पहले यही मोहल्ले के बच्चे, अब हम चले जा रहे हैं, वो लोग उधर चले जा रहे हैं, जानते हैं कि हाँ कोई अंकल हैं पड़ोस में रहते हैं, कुछ नहीं करते थे। लेकिन जब से यहाँ आने लगे तब से वो उनमें एक अलर्टनेस आ गई है, नमस्ते अंकल, है ना। तो ये विभिन्न प्रकार हैं। ये ज़रा ध्यान देने की बात। दूसरा है कि आपको एक डायरी, एक क्लास नोट तो रखना ही चाहिए। हम लोग वही बातें बार बार बताते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब करो। उसमें जो चीज़ आपको मन में आ जाए वो करना चाहिए, ये बहुत कम होगा। और अच्छी आदतें बनाना बड़ी प्रैक्टिस से होता है। लेकिन जैसे आप लोग यहाँ आते हो या स्कूल जाते हो
ये एक प्रकार की साधना है। नियमित स्कूल जाना, पढ़ाई करना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये तो एक निरंतरता रहती है ना। तो दिस इज ए प्रैक्टिस, साधना लाइक इसी तरीके से जब आप लोग यहाँ आते हो तो ये भी एक साधना है। ये साधना सत्संग की है, इसी को सत्संग कहते हैं। यहाँ से अच्छी बातें आप सीखते हैं, बहुत सी चीज़ें तो समझ में आती हैं और बहुत सी चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक उस जगह बना लेती हैं और आगे चल करके और मजबूत होंगी और पल्लवित होंगी और आपको सकारात्मकता की तरफ बढ़ाएंगी। दूसरा, आप लोग अनुशासित हैं, स्कूल टाइम से पहुंच जाते हैं, तो वो हर क्षेत्र में करना चाहिए। समय का बड़ा ज़बरदस्त पाबंद होना ही चाहिए। जैसे ट्रेन है, लखनऊ जाना है, अगर आप टाइम से नहीं जाएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ कोई गाड़ी छूटने की तो बात नहीं है, लेकिन समय से 2-4 मिनट पहले ही पहुँचना चाहिए, जिससे कि पूरे प्रोग्राम में भाग ले सकें, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और ये डायरी तो मतलब हमारे ख्याल से ज़रूर बनाना चाहिए। तो हम हर ऐसी वार्तालाप में बताते ही हैं, और जो चीज़ अच्छी लगे नोट कर लिया, उसमें पड़ी रहेगी। कभी आप बोर हो रहे हैं, उठा लो, देखो सत्संग में क्या बताया गया था, फिर ध्यान में आ गया। तो इन बातों को ध्यान में रखो और अपनी पढ़ाई करते रहो। जैसे कि बार बार हम लोग कहते हैं, आपकी क्या बोलते हैं कि प्राथमिकता तो पढ़ाई ही है। और जहाँ पर आप सत्संग में आते हो, यहाँ का सिद्धांत भी यही है कि ये काम जो है सत्संग वाला या भगवान का नाम लेना, ये सब खाली समय में। और खाली समय की भी बड़ी अच्छी भगवान का नाम लेने के लिए तो खाना खा रहे हैं तो खाली समय है ही है, सोने जा रहे हैं तो भी समय खाली है, नहा रहे हैं तो भी समय खाली है, बस में बैठे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो भी समय खाली है। अगर आप क्या कहते हैं, मतलब कि पहाड़ नहीं याद कर रहे हो तो अपने इसके बारे में सोचो। ऐसा नहीं कि सोचना इतना आसान है। जब उधर ध्यान, अच्छा ध्यान आ गया, फट से कर लिया 2 मिनट, फिर भूल गए, 4 दिन नहीं किया, फिर 5वें दिन याद आ गया, नहीं करना। ये साधना है। इससे क्या है, जो भी वो बता रही थी, ये ध्यान आपका चित्त एकाग्र होता चला जाएगा। और यही एकाग्रता का ही कमाल है, जो आपको अच्छे इंसान दिखते हैं या बड़े बड़े काम कर जाते हैं, इट जस्ट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन। तो और ये सारा कुछ जो ये पढ़ा जा रहा है यहाँ, या जो शिक्षा का मटेरियल उपलब्ध है, ये सब एक्चुअली ध्यान प्रक्रिया को ही बढ़ाने का है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। और स्वाध्याय की आदत डालो। ऐसा नहीं कि आप अभी आदत पड़ जाएगी, धीरे 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 जाके पड़ेगी। अभी हमको क्या कहते हैं कि इसका बड़ा चमत्कारिक असर होता है स्वाध्याय का, है। और आश्चर्य होता है देख करके। हम बार 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 कहते रहें, कोई नहीं करता, लेकिन जब समय आता है तो चमत्कारिक ढंग से वो लोग इसमें लग जाते हैं। आज ही का बड़ा बढ़िया अनुभव, लेकिन बताने में लंबा लगेगा। तो यही सब बातें हैं, अच्छी बातें हैं। जितना आपको अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ऑल द बेस्ट। आप सब खूब अच्छी तरक्की करो, खूब पढ़ो। परमात्मा तो ही है।